17 नवंबर 2012 मेक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा एजोल में रहने वाला 36 साल का मछुआरा जोस सैल्वाडोर एल्वारेंगा अपने साथी एजिकल कडोबा के साथ 7 फुट लंबी नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकलता है। समुद्र भी कोई साधारण नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन, इतना विशाल कि अगर पूरी धरती की जमीन, पहाड़, रेगिस्तान और नदियां सबको अपने अंदर समा ले। दोनों का प्लान था सिर्फ 20 घंटे का, इसलिए नाव पर खाना और पानी भी उतना ही, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। मेक्सिको से 120 किलोमीटर दूर अचानक एक भयानक तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची कि मौत सामने खड़ी देख उन्होंने जाल वहीं छोड़ दिया और नाव को किनारे की ओर मोड़ा। 6 घंटे तक लगातार संघर्ष किया। सुबह तक वो बस 20 किलोमीटर दूर ही थे कि नाव का इंजन खराब हो गया। अब नाव पूरी तरह हवाओं और समुद्र की लहरों के भरोसे थी। रेडियो से उन्होंने अपने बॉस को मैसेज भेजा, लेकिन कुछ देर बाद बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, यानी अब बचने का कोई रास्ता नहीं। कई दिन बीत गए, लेकिन सर्च टीम भी उन्हें ढूंढ ना सकी। धीरे धीरे नाव समुद्र के अंदर करीब 450 किलोमीटर तक बह गई। खाना खत्म, पानी खत्म और सामने मौत का सन्नाटा। लेकिन जिंदा रहने की चाह इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। जोश और एजिकल नाव पर बैठने वाले पक्षियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। कभी आसपास मछलियां पकड़ते तो कभी बारिश का पानी बोतलों में जमा करके पीते, और जब बारिश न होती तो प्यास बुझाने के लिए कछुओं और मछलियों का खून पीना पड़ता था। 4 महीने बाद एजिकल की हिम्मत टूट गई। उसने खाना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी जान चली गई। अब जोश अकेला रह गया। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ समुंदर, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ मौत का इंतजार। 6 महीने गुजर गए। एक दिन दूर से उसे कार्गो शिप दिखाई दे। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। उसने इशारे किए, चिल्लाया, लेकिन शिप इतनी दूर थी कि किसी ने उसे देखा ही नहीं और शिप गायब हो गया। उसके साथ जोश की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। 11 महीने गुजर गए। जोश अब तक 8000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था उस अकेले वीराने समंदर में। कपड़े फट चुके थे। धूप से बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक अंडर शर्ट बची थी। लेकिन 30 जनवरी 2014 उसकी जिंदगी बदल गई। जोश ने पानी में तैरते नारियल देखे। वो समझ गया कि आसपास जरूर कोई आइलैंड है। थोड़ी देर बाद सचमुच उसे मार्शल आइलैंड का एबन अटोल दिखाई देता है। उसने नाव छोड़ दी और तैरकर किनारे तक पहुंच गया। 438 दिनों बाद जोश ने ठोस जमीन को छुआ। वो बच चुका था। ये दूरी थी 11,000 किलोमीटर। इतना सफर सिर्फ अकेले इस शख्स ने मौत को लड़ते हुए पार किया। जोश ने बाद में अपनी बायोग्राफी में लिखी 438 डेज। लेकिन घर लौटते ही उस पर आरोप लगा दिया गया कि उसने अपने साथी एजिकल कडोबा की हत्या की। हालांकि ये आरोप साबित नहीं हुआ, पर सच ये है कि जोश ने अनजाने में इतिहास का सबसे लंबा ओशन सर्वाइवल रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हिम्मत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।